अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बगैर पानी के भगरे हुए बैगन। चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 खाने के चमचे सौंफ लिए हैं, इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। 1.5 खाने का चमचा साबुत धनिया, इसे भी ड्राई रोस्ट करना है। 2 खाने के चमचे सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी ड्राई रोस्ट करना है। 2 से 2.5 खाने के चमचे सफ़ेद तिल, इसे भी ड्राई रोस्ट करना है। मूंगफली, ये भी 2 खाने के चमचे हैं, इसे भी ड्राई रोस्ट करना है। और खसखस, वो भी 1 से 1.5 खाने का चमचा है, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लें। ये जो सारे मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे, अब उसके अंदर कुछ मसाले और शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा आमचूर पाउडर, पिसा हुआ खोपरा 2.5 से 3 चमचे बड़े, अदरक लहसुन 1 इंच का टुकड़ा बारीक काट लें और 7 से 8 लहसुन के जवे वो भी इस मसाले में शामिल कर दें। कसूरी मेथी 1 बड़ा खाने का चमचा, कश्मीरी मिर्च भी 1 से 1.5 खाने का चमचा, हल्दी आधा चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। हमने साबुत गुड़ लिया है, आप चाहें तो इसे तोड़कर शामिल कर लें, ये भी तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा है। दही 2 खाने के चमचे, इन सबको अब हमें एक पेस्ट की शक्ल देना है। ये देखें, हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट हमारा बिल्कुल बारीक बना है। हमने 1 किलो बैगन लिए हैं और उसके हिसाब से ये मसाला तैयार किया है। अगर आप आधा किलो लेते हैं तो इन मसाले की मिकदार आप कम कर दें। बैगन को हमने अच्छी तरह धो के साफ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कटिंग कीजिएगा, क्योंकि ये हम भरवा बैगन बना रहे हैं, जिसे कहते हैं भरे हुए बैगन। हमने बैगन के 4 पीस किए हैं, लेकिन 4 पीसों को अलग नहीं किया है, सिर्फ 4 पीस किए हैं। एक बैगन के 4 पीस कर लें और फिर इस मसाले को इसके अंदर भर दें। ये देखें, जिस तरह हमने भरा है मसाला, बिल्कुल उसी तरह भरिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और याद रखें कि जो मसाला हमने भुना था और बाकी मसाले जो डाले थे, उसी का ही पेस्ट है ये, लेकिन पेस्ट बिल्कुल बारीक कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सारे बैगन को भर लीजिएगा। फिर हमने एक बर्तन में तकरीबन 3 से 3.5 चमचे तेल शामिल कर दिया है। हमारा जब तेल थोड़ा गर्म हो गया था तो हमने इसके अंदर 1 खाने का चमचा जीरा शामिल कर दिया था, जो कि हम दिखाना भूल गए हैं। हमने इस तेल में 3 से 4 अदद प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इस प्याज के अंदर हमने 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दी, जो कि साबुत हैं, और 3 खाने के चमचे लाल पिसी हुई मिर्च भी शामिल कर दी। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये मसाला वो है जो बैगन में हमने भरा था, और ये बाकी मसाला अब हम इस मसाले में शामिल करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे।
बाकी मसाला जो हमारे बर्तन में लगा हुआ था उसी में हमने थोड़ा पानी डालकर इस मसाले में शामिल कर दिया है। और इस मसाले को ढककर अच्छी तरह भून लें। ये देखें हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरह भून रहा है, लेकिन हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल किया है क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी तरह भूनना है। ढककर अच्छी तरह भून लें। जब मसाले में से खुशबू आने लग जाए और सारा तेल ऊपर आ जाए तो फिर आप उसके अंदर 1 पाव दही शामिल कर दें। इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें और ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएं। याद रखिएगा दही जब भी शामिल कीजिएगा चूल्हे की आंच स्लो कर लीजिएगा। अब देखिए मसाले में उबाल आना शुरू हो गया है। इस मसाले में सारे बैंगन शामिल कर देंगे। बैंगन शामिल कर दें, स्लो आंच पे ढककर रख दें और तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद इसे चेक करें। ये देखें अब ये दही ने अपना पानी इतना छोड़ दिया है। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया है। अब हम इन बैंगनों को चला रहे हैं ताकि ऊपर नीचे से ये अच्छी तरह पक जाएं और फिर दोबारा इसे ढक के 5 से 7 मिनट पकाएं। हमने इसे 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा चेक किया है और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे चेक कर रहे हैं कि ये गले हैं या नहीं गले। अब फिर हमने हर एक बैंगन को कांटे की मदद से चेक किया है। ये देखें हमारे बैंगन अच्छी तरह गल चुके हैं। हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया है। अब हमने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है। इस तरीके से हमारे भगरे हुए और बगैर पानी के बैंगन तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।